हेलो हेलो बिंदास वाइल्ड फैम, आप सब कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल ठीक है। सो हेलो, नमस्कार, वेलकम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम की छोटी मोना शो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में। और जैसा आपको मेरी एक्साइटमेंट है, हमारी शक्ल की ये जो 32 इंच की स्माइल दिख रही होगी आपको, तो थैंक यू सो मच पिछले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। हम लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे जिस तरीके से आपने उस पर इतने व्यूज़ दिए, उस पर कमेंट्स किए। सो थैंक यू सो मच। और जैसा हमने बताया पिछले वीडियो में, रिवील करा हमने सस्पेंस कि हम लोग जा रहे हैं फाइनली कनाडा। हाँ जी, तो हमारी बहुत ही सालों की जद्दोजहद है जो अब फाइनली पूरी हो रही है। तो इस चैनल के साथ बने रहिए क्योंकि बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। कनाडा के बारे में अपडेट आने वाला है, हमारा ट्रैवल कैसे हो रहा है उससे रिलेटेड सारी वीडियोस इस चैनल पे आएंगी। और फिर जब हम फाइनली कनाडा चले जाएंगे तो कनाडा की वीडियो आएंगी, है ना। तो मज़ेदार कंटेंट होने वाला है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। माता रानी की नोटिफिकेशन बेल टिंग 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 उससे जरूर क्लिक करिए ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से आती रहे। और लाइक कर दीजिए फटाक से इस वीडियो को, हम सब दे दीजिए फटाक से। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारी शुरुआत, इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई और कैसे हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमें कनाडा ही जाना है। फ्रॉम नोवेयर टू द फाइनल डिसीजन ऑफ कनाडा, ये कैसे शुरुआत हुआ। और ये एपिसोड ये वीडियो बेसिकली इसी बारे में रहेगा कि हम लोगों ने किस तरह से डिस्कशंस किए, क्या क्या हमने चेक किया और फाइनली कैसे हम कनाडा को ओके दिया और फिर हम लोगों ने उसके बारे में एक्शन लेना शुरू किया। हाँ जी, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हमने फाइनली सारे कंट्रीज को मद्देनजर रखते हुए कनाडा का ऑप्शन क्यों चूज किया, और इसी से रिलेटेड आगे आने वाली वीडियोस भी रहेंगी। तो चलिए, नया सीरीज है, इसमें एपिसोड्स आएंगे, आप देखिए, मजे करिए। तो चलिए फटाक से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, विलम्ब ज्यादा नहीं करते हैं। तो अभी जी शुरुआत करिए। Let's start from the starting. long time ago in a far away land. करियर जब थोड़ा स्टेबल हो गया हम लोगों का, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि लॉन्ग टर्म प्लान क्या होगा हम लोगों का, कि लॉन्ग टर्म प्लान में आफ्टर 10 years 15 years हम लोग अपने आप को कहाँ देखते हैं और हाउ टू ग्रो टू अ पर्टिकुलर प्लेस या एक पोजीशन पे हम कैसे आगे काम करेंगे, इन सब बारे में हम सोचने लगे। वही सवाल जो क्लीशे सवाल आपको इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता, वेयर डू यू सी योरसेल्फ डाउन द लाइन इन 10 years 15 years, तो ये क्लीशे सवाल पूछा जाता है ना। तो ये हम रियलिटी में अपने से हम लोग ये क्वेश्चंस पूछने लगे अपने आप से कि हमें फाइनली अपनी लाइफ कहाँ सेटल करनी है, कैसे सेटल करनी है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने कंट्रीज़ की इंफॉर्मेशन, इंडिया, सबसे पहले इंडिया में थे तो सबसे पहला ही थॉट था कि यहाँ पे हमारी ग्रोथ कैसे होगी और कब हमें स्विच करना चाहिए, कब हमें एक प्रॉपर कंपनी में एक पोजीशन लेना है, कितनी मेहनत करनी है, सब कुछ हम लोग डिसाइड करने लगे। बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ फाइनली दैट वाज आवर मेन गोल। और जब वो देखने लगे तो व्हेन वी थॉट अबाउट इंडिया, तो एक क्वेश्चन ये भी आया, व्हाई ओनली इंडिया, बाहर भी देखा जा सकता है। एंड देन वी डिसाइडेड टू सी मैनी कंट्रीज एज अ प्रोस्पेक्ट, कि हम उसमें वहाँ जा सकते हैं या नहीं, वहाँ हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी या नहीं, जॉब प्रोस्पेक्ट कैसे रहेंगे, करियर ग्रोथ कैसा रहेगा, लाइफ हमारी कैसी रहेगी, इफ़ यू वांट टू प्लान फैमिली, एक्सटेंड आवर फैमिली, तो वो चीज़ कैसी जाएंगी। तो सारी जो जितने एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के, वो सब चीज़ हम कॉन्टम्पलेट करने लगे, हम चीज़ों के बारे में सोचने लगे। और बहुत ही ज़्यादा ऐसा मत सोचिएगा कि ये बस एक रात उठे हम लोग बस एक नाइट में डिसीजन ले लिया कि नहीं हमें कनाडा जाना है। लिटरली इसमें सालों की मेहनत है इसमें। एंड मैंने इस पर इतना रिसर्च करा है मतलब क्योंकि हबी जी की काफ़ी मीटिंग्स रहती थी, बिजी रहते थे ऑफिस में, तो जब मुझे टाइम मिल पाता था तो मैं उसमें रिसर्च करती रहती थी कि कौन से कंट्री में क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उनके क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं एज अ इमिग्रेंट आपको। तो ये सब चीज़ें बहुत दिमाग में चलती रहती थी। राइट। तो फिर हम लोगों ने कंट्रीज़ के ऑप्शन किए और हमारा स्टार्टिंग था किन कंट्री को येस कहना है और किन कंट्री को नो कहना है। बेसिकली हमारे कुछ येस कंट्रीज़ थे
जिनको हमें इवैल्यूएट करना था, और कुछ कंट्रीज हमारी प्री डिसाइडेड थी कि इन कंट्रीज में नहीं जाना है बेस्ड ऑन आवर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। तो हम लोगों ने सेग्रीगेट किया। तो बेसिकली हम लोग यूएस, यूके और इंग्लैंड, इन जगहों को हम लोग नहीं चूज कर रहे थे। चाइना, जापान, सिंगापुर, इन जगहों को हमने एलिमिनेट कर दिया था। तो ये हमारे लिस्ट में कभी थे ही नहीं। ये दीज वर नो कंट्रीज, जहाँ की हमारे नो लिस्ट में थे। हम वहाँ नहीं जाना चाहते, मतलब हमें उतना प्रॉस्पेक्ट नहीं दिखा, उतनी स्टेबिलिटी नहीं दिखी। ये हमारा थॉट प्रोसेस है। ये नहीं है कि जो वहाँ रह रहे हैं लोग तो वो कुछ गलत डिसीजन लिए हैं। वो हर कोई अपना डिसीजन, अपने थॉट प्रोसेस, अपने चॉइसेस के हिसाब से लेता है। हमारे लिए वो लिस्ट में नहीं थे। हमने कुछ कंट्रीज पर रिसर्च किया, जैसे न्यूजीलैंड हुआ, आयरलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, नेदरलैंड्स हुआ, जर्मनी हुआ, फ्रांस। तो इन सब जगहों पर हमने काफी रिसर्च किया। हाँ, कनाडा भी लिस्ट में था ऑब्वियसली। तो हम लोगों ने इन सब कंट्रीज के बारे में सब कुछ पढ़ना शुरू किया। आज की डेट में तो आपको पता है हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। आप गूगल सर्च पे चले जाइए या यूट्यूब पर सर्च मार दीजिए और आपको पूरे देश, पूरे ग्लोब का पूरा चर्चा और पर्चा सामने आ जाता है खुलकर। तो बस ओके, तो हम लोगों ने जब येस और नो कंट्रीज डिसाइड कर लिया, तब हम लोगों ने एक एक करके कंट्रीज को सॉर्ट आउट करना शुरू किया कि कहाँ क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो हम लोगों ने पहला बेनिफिट जो देखा था वो करियर एस्पेक्ट देखा था। सेकंड जो बेनिफिट देखा था वो हमने देखा था क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये दोनों चीज़ें जब हम लोगों ने चेक किया, उसके आगे बहुत सारी चीज़ें इनके अंडर में आता है कि हमारे वहाँ पे करियर प्रॉस्पेक्ट कैसा होगा, किस तरह से ग्रोथ होगी, क्या वहाँ बेटर ग्रोथ होगा या नहीं। टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने चेक किया। एंड देन अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ वी स्टार्टेड चेकिंग अबाउट medical, education, say the tax that you pay, the amount that you earn, the acceptance of different cultures, जो बहुत ही important factor होता है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो है फाइनली हम लोग ने कनाडा पे लैंड किया। फाइनली एक लेकर चल रहे थे कि नहीं अब यहीं जाना है, और इसके अराउंड हमने अपना रिसर्च शुरू करा। तो जब हम इसके बारे में रिसर्च करते रहे और हम पता करते रहे कि क्या क्या हमें ज़रूरत है अपने वहाँ मूव करने के लिए, कनाडा बेसिकली मूव करने के लिए, तो हम लोगों ने बहुत कुछ चेक किया। सबसे पहला जो ऑप्शन आता है कंसल्टेंसीज का। समहाउ गूगल पे हमेशा कंसल्टेंसीज का पहला ऑप्शन ही दिखाता है कि दीज आर सेवरल कंसल्टेंसीज जो आपको हेल्प करेंगी वहाँ पे रिलोकेट करने में। फिर हम लोगों ने कई ऑप्शन चेक किए कि वहाँ के कौन कौन से वीज़ा हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस का मोस्ट ऑफ द मेंबर्स को पता है कि H1B वीज़ा होता है, विच इज़ लाइक द टॉप मोस्ट वीज़ा, जिसमें आप सब कुछ आपको अलाउड रहता है। तो वैसा ही हर कंट्री का होता है। तो हम लोगों ने कनाडा का भी चेक किया और वहाँ के कितने टाइप्स ऑफ वीज़ा हैं, फिर हमारे लिए कौन सा सूटेबल वीज़ा रहेगा। वहाँ पे कनाडा ऑल्सो गिव्स यू अ परमानेंट रेसिडेंसी, तो उसके बारे में चेक किया। सिटीजनशिप के बारे में चेक किया कि क्या कितना ईजी होता है या कितना डिफिकल्ट होता है। राइट, और उसमें वो भी होता है कि कुछ कंट्रीज डुअल सिटीजनशिप अलाउ करती हैं, कुछ नहीं। फॉर एग्जांपल इंडिया आपको डुअल सिटीजनशिप अलाउ करती है, लेकिन जो अदर कंट्री होगी अगर वहाँ डुअल नहीं अलाउड होगा तो आपको इंडिया का सिटीजनशिप ड्रॉप करना पड़ सकता है। तो दैट इज़ अगेन अ वेरी बिग थिंग। तो हम लोगों ने चेक किया और इन सब के बारे में जब रिसर्च हमने किया तो कई कंट्रीज़ का चेक करने के बाद हमारा फाइनल डिसीजन कनाडा ही था। और ये हमारा तरीका था, हमें जो सही लगा वो हमने किया, जो हमारी सूझबूझ थी, जितना हम सोच समझ सकते थे। क्योंकि हम लोग के कोई रिलेटिव्स नहीं है कनाडा में, या बोल सकते कोई सपोर्ट सिस्टम, जिसे लोग सोचते हैं कि हाँ कहीं पराए देश जा रहे हो तो कोई सपोर्ट सिस्टम रहे। हम लोग इंडिपेंडेंटली बहुत ही सालों से रह रहे हैं, जब से हम लोग कॉलेज से निकले हैं तब से इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं, खुद से सब चीज़ें मैनेज करना। तो वी न्यू वेरी क्लियरली, आवर प्रायोरिटीज वर वेरी स्ट्रेट कि अगर कोई फैमिली या कोई रिलेटिव नहीं भी है, स्टिल विल बी एबल टू मेक इट ऑन आवर ओन। तो वो चीज़ हमारे दिमाग में बहुत क्लियर थी। हमारे लिए प्रायोरिटी हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ थी कि हम जहाँ जाएं वहाँ अच्छे से सेटल हो सके, वहाँ अपनी लाइफ को और भी अच्छे तरीके से जी सके। हाँ, तो जब हम लोग ने ये सब पता किया तो हम लोग को बहुत अच्छा खासा टाइम लगा, ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर टाइम सिर्फ ये रिसर्च करने में लग गया कि कनाडा का प्रोसेस क्या है। इसमें एक हमें ऑप्शन मिला कंपनी स्पॉन्सर्ड, एक हमें मिला सपोर्टेड बाय द कंसल्टेंसीज, और उसके बाद फिर हमें मिला हम सेल्फ भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डॉक्यूमेंटेशंस हैं, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और ये सारा। तो हम ये सारा कुछ करते रहे और फाइनली जब पेपर वर्क
किस तरह से किए और आगे हम कैसे इस स्टेज पे पहुंचे जहां हमें वीज़ा हमारे हाथ में है, इसके बारे में वीडियो हम अगली बार बनाएंगे। हाँ जी। तो ये वाली वीडियो सिर्फ इस पर डेडिकेटेड है कि हम कनाडा के अल्टीमेट डिसीजन पर कैसे आए। तो ये हमारा रिसर्च वर्क था। अगर आप किसी को जानते हैं कनाडा में तो ऑब्वियसली उनसे फीडबैक ले सकते हैं। हमारा वो पॉइंट वो बिल्कुल भी नहीं थी चीज़। हमने जो रिसर्च किया, जो सूझबूझ हमारी जितनी थी, यूट्यूब जिंदाबाद और गूगल सर्च जिंदाबाद, और उसके बेसिस पे जो हमारी बातें हुई, उससे जो हम दोनों लोग की समझ में आया, तो उसके बेसिस पे ये डिसीजन हमने कनाडा का मूवमेंट का लिया। अब हम दोनों लोगों ने अपनी छोटी छोटी बुद्धि लगाई और थोड़ा सा बड़ा बुद्धा बनाया और फिर 2 छोटी बुद्धि इज इक्वल्स टू 1 बड़ा बुद्धि ये लगाया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि हमें कनाडा जाना है। एंड दैट वाज 3 to 4 years अगो जब हम लोगों ने ये फाइनल डिसाइड किया था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसके लिए प्रोसेस काम करना शुरू किया। इट वॉजंट द टाइम, उस समय हमारे बहुत सारी डिपेंडेंसीज थी, बहुत कुछ चीज़ें क्लियर आउट करना था, इसलिए उस समय हम मूव आउट नहीं किए। बट काम शुरू हो गया था। जब टाइम आया तो कोविड ने खराब कर दिया। हाँ, 1 साल तो हमारा कोविड ने बर्बाद कर दिया, डिले करा दिया। अगर कोविड नहीं होता तो लास्ट ईयर शायद हम लोग वहाँ होते। लास्ट ईयर हो सकता है ये चीज़ें हो जाती, पर वो होता है ना कि जब जो होना है तब सो होता है। तो ये इसी साल ही था। तो ये मंगलमय साल जो हमारा 2021 है वो इसी नोट पे शुरू हुआ है। एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड फील वेरी ब्लेस्ड एंड थैंकफुल फॉर एवरीथिंग इन आवर लाइफ। तो हम लोग ने सोचा कि आपको इस बारे में थोड़ी सी स्नीक पिक दे देते हैं, बता देते हैं कि हमने कैसे डिसाइड किया, और इसी से रिलेटेड, कनाडा मूवमेंट से रिलेटेड और भी ज़बरदस्त वाली वीडियोस आने वाली हैं। तो इस चैनल के साथ क्या करना है इनको सर? बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, घंटी बजा के रखिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आप इसमें से जो अच्छा लगे वो चुनिए, जो अच्छा ना लगे उन्हें छोड़ दीजिए और आप अपने हिसाब से देखिए। अगर आप प्रॉस्पेक्ट देख रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ का, तो अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट करिए। अगर पर्सनली पिंग करना है तो ईमेल एड्रेस है जो आप यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा अकाउंट पे। आप डायरेक्ट मैसेजिंग भी कर सकते हैं। वी वुड रियली लव टू हियर बैक फ्रॉम यू। आप कमेंट करिए, मैसेजेस करिए अगर कोई क्वेश्चन है तो। और अगर हमारे कनाडा मूवमेंट के बारे में और जानकारी जानना है, कोई और जानकारी चाहिए, तो आप हमारे साथ बने रहिए, कमेंट्स करिए, हम वीडियोस में जरूर इंक्लूड करेंगे वो क्वेश्चंस को। आपके क्वेश्चंस को डालेंगे, आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, और हम अपनी सारा एक्सपीरियंस, जितने डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को जरूरत पड़ी, जितनी जगह हम लोगों को जाना पड़ा, सारा कुछ हम लोग इसमें डालेंगे। आपको मिलेगा वीडियो। तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है आपके किसी जानने वाले के लिए हेल्पफुल हो। तो इस चैनल की वीडियोस को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियोस और भी ज़बरदस्त होने वाली हैं बहुत ही जल्द। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, माता रानी की नोटिफिकेशन बेल टिंग 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 उसे ज़रूर क्लिक करिए। तब तक आपकी क्यूट और क्रेजी इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक अपने क्यूट और क्रेजी हबी जी के साथ लेती है अलविदा। फिर से मिलती है बहुत जल्द एक चटपटेदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। स्टे बिंदास, स्टे वाइल्ड, स्टे सेफ and loads of love. Thanks for watching, guys. We'll see you very, very soon. Bye.